ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? जो बाप से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का कर्म विक्रम बनने के पहले राय देते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो। जो जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है। फादर माना तो हम उनकी संतान ठहरी। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे ना। तुम लौकिक बाप के बच्चे तो हो, अब परलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचता। स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है। ये जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते हैं। गोद लेते हैं शाहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तभी तो गोद लेंगे। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विक्रम करते रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता हूँ तो जट बाबा से मत लेना। कर्म विक्रम बनाने के पहले पूछना चाहिए, हम यह कर सकते हैं? तो समझाया जाता है, कभी देह अभिमान में नहीं आना। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की मत पर चलते रहना। कदम कदम कभी कोई बात समझ में न आई हो तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूँ, मेरे को काम की भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल कालम कर दिया। बाबा तुमको गौरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विक्रम बन जाएगा। क्यों? तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इतला करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा। फिर विकार में जाते रहेंगे।
बतलाने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रतिज्ञा की है, कब हार नहीं खाएंगे। ये है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर हरा दिया तो शिव बाबा तो जट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है, साकार को लिखना नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार देते नहीं है। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पथभ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पथभ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी उन्नति क्या होगी? वो बहुत सजा खाएंगे। क़यामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वह जो काशी कलवट खाते हैं वो तो घात करना है, परंतु नवदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं। फिर पाप करने से तो छूट नहीं सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज में कर्म विक्रम ही बनते हैं। सत्य में विक्रम नहीं बनता है, क्योंकि माया का राज ही नहीं। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होती है वह पाप ही करते हैं। है ही रावण राज। रावण को जलाते हैं परंतु रावण क्या चीज है बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में तो विकार होते नहीं, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई राज अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लामी बुद्धि आदि सब पीछे आए हैं। वह भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर रजो प्रधान, तमो में आते हैं। सत्य त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे। अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय तो लगता है। सत्युग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरती जाती है, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाती है, उतरती कला रावण बनाती है। जितनी चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे ही है। अभी नो कला। ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते हैं। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वरण भी भारत पर ही है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ। बाप समझाते हैं ये है ही आयरन एजेड दुनिया। कलयुग का अंत है, फिर सत्युग का आद होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वह फिर आएंगे। तुम आए हो ना, देखो जार के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वो है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रही है सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसा ब्रह्मा तपस्या कर रही है वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां अब जो यह ब्रह्मा सतो प्रधान बन रही है उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं।
इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो, वो देवता बनने के लिए ये दिलवाला मंदिर हूबहू हमारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि यह ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विदेश वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। ये तो कोई जानते नहीं। ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है, गुड्डियों की पूजा। गुरु नानक के आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया, वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वो कहाँ से आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विक्रम नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, कितना अच्छी रीत समझाते हैं। यह उनके बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को यह ज्ञान दो। कोई को तो यह पता ही नहीं है कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वह ब्राह्मण नहीं बनेंगे। घर में आकर विकारों में गिरते हैं, गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं, अगर कहे तो फिर एक भी फॉलोअर्स न रहे, फिर खाए कहाँ से? गृहस्थियों का ही तो खाते हैं। फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देवताएं तो संन्यास करते नहीं। यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, वह है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज पद पाएंगे। कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को। बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आता हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं वह त्रिवेणी आदि का है। नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में ये है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो। बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही। बाप से वर्षा लेना है तो अभी भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं है। भक्ति करने वाले ही आकर राज भाग लेंगे।
बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, देह अभिमान के में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेती हैं। माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पार्श्वितानर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पार्श्वितानर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों के आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अशरीरी बन आत्मा साकी हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देंगी। अब स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं, सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब यह जो मनुष्य समझ बैठे हैं, इस सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, वो तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि पर जलमयी हो जाना। नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं, कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता सृष्टि पर पधारे है। फिर ऐसी ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब यह तो सहज है और विवेक चलाने की बात है। जब अपन कहते हैं प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर न रहे। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, तो उसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आश्रय व गुणों की प्रलय होती है। बाकी कोई मनुष्यों की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है, सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या ये भगवानों वाच्य झूठा समझे। बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुनी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुनी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता आता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि पर में प्रलय हो जाती है। इस ही सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है। बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास है। नरक कहते हैं मृत्यु लोक को, जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास है। मानो अपवित्रता की प्रलय हो जाती है। ओम शांति।